दोस्तों, हर मिडिल क्लास बच्चे का यह सपना होता है कि किसी ना किसी दिन वो किसी बड़े कंपनी का मालिक बने और उसके अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉयज रहे। लेकिन गाइज, एक बिजनेस स्टार्ट करके इस पर्टिकुलर पोजीशन तक पहुंचना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। लेकिन एक ऑप्शन है हमारे सामने जो कि है रीसेलिंग बिजनेस। अगर आप एक रीसेलिंग बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो तो ये बहुत ही आसानी से पॉसिबल हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए एक प्रॉपर रोड मैप। वही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी से कर दे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि इंडिया में हम एक रीसेलिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। हाउ टू स्टार्ट रीसेलिंग बिजनेस इन इंडिया। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूं। इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स है जिनको आपको समझना है। ठीक है, मैं एक एक करके हर एक चीज को अच्छी तरीके से समझाऊंगा। हर एक छोटी छोटी चीज को बहुत अच्छी तरीके से एक्सपैंड करने वाला हूं। वीडियो लंबा होगा, लेकिन आज आप पूरा रोड मैप सीख के जाओगे। आपको एक पूरा आइडिया हो जाएगा कि इस बिजनेस में एग्जैक्टली आपको अभी क्या करना है और फ्यूचर में क्या क्या करना पड़ सकता है, उसका तरीका क्या है, और कुछ एडिशनल वीडियोस और है जिसके बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तब आपको हर एक चीज को यहां पर कवर करने के लिए सब कुछ मेरे पास यहां पर मौजूद है। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो यार एक लाइक जरूर कर देना भाई के लिए, क्योंकि इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मेन चीज, आप क्या हो ये समझना है आपको। रीसेलिंग बिजनेस में आप क्या हो ये समझना है। ठीक है, हाउ टू स्टार्ट रीसेलिंग बिजनेस इन इंडिया। यहां पर तीन तरह के लोग होते हैं। एक है सप्लायर, दूसरा है रीसेलर, और तीसरा है कस्टमर। अब सप्लायर आप नहीं हो, कस्टमर भी आप नहीं हो, आप हो रीसेलर। मतलब आप वो बंदे हो जो बीच में रहकर यहां पर प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। यानी कि आप प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर नहीं हो। ठीक है, आप जो है कस्टमर भी नहीं हो। ठीक है, आपको बीच में रहकर उस प्रोडक्ट की सिर्फ मार्केटिंग करनी है और आपको क्या है ना, किसी और का प्रोडक्ट बिकवाना है यहां पर। ठीक है, अब ये अफिलिएट मार्केटिंग नहीं है। हम ज्यादातर वीडियोस अफिलिएट मार्केटिंग बनाते हैं, लेकिन गाइस ये अफिलिएट मार्केटिंग नहीं है। ये टोटली हम बात करते हैं रीसेलिंग में ना। क्या समझा, मतलब एक प्रोडक्ट मान लो, एक फिजिकल प्रोडक्ट मान के चलो। नॉर्मली क्या होता है ना, अफिलिएट मार्केटिंग वो चीज होती है सिर्फ ऑनलाइन बिकती है, जो डायरेक्टली किसी ने किसी पे लिंक पे क्लिक किया और उसको कमीशन मिल गया। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर कमीशन आप खुद डिसाइड करोगे। आप अपना प्रॉफिट यहां पर खुद डिसाइड करने वाले हो कि आपको कितना प्रॉफिट चाहिए। ओके, तो कैसे डिसाइड होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट आपका निकल के आता है, जैसे कि हो गया आपने किसी से, सप्लायर से आपने एक प्रोडक्ट लिया फॉर एग्जांपल 100 रुपए में। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस 100 रुपए के प्रोडक्ट को क्या कर लोगे, बेचोगे 500 रुपए में। ठीक है, तो अब इस केस में आपके लिए क्या निकल कर आता है, 400 रुपए का प्रॉफिट निकल के आता है। अब देखो, 400 रुपए का प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर जो है आपको उसे किसी घर में पहुंचाना भी तो है ना, डिलीवर करना है ना। तो डिलीवरी चार्जेस लगेगा। डिलीवरी चार्जेस आप 100 के साथ हम मान के चलते हैं +50। ठीक है, 50 रुपए और डिलीवरी चार्ज, आप यहाँ पे 350 रुपए अब आपका जो है यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आ जाता है। ठीक है, एवरेज पकड़ के चलो, क्योंकि क्या है ना, अब इसके बीच में रिटर्न्स और ये सारी चीजें, तो सब चीजों के बारे में यहाँ पर बात करूंगा। ठीक है, तो रिटर्न्स और ये सब चीजें होता है, कैश ऑन डिलीवरी और बहुत सारी चीजें यहाँ पर अप्लाई होती है। खैर उसके उसमें आगे बढ़ेंगे, लेकिन ओवरऑल ऊपर ऊपर से जो एक आइडिया है ना, मैं आपको ये दे रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा सोचो मत, सब कुछ है आगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से एक जो है आपका प्रॉफिट यहाँ पे बनने वाला है। ओके, अब सप्लायर वो बंदा है जो आपको प्रोडक्ट देगा। सप्लायर के बारे में हम डिटेल में आगे समझेंगे, लेकिन सप्लायर वो बंदा है जो आपको प्रोडक्ट देगा 100 रुपए में। ठीक है, और 500 रुपए में जो आपसे खरीदेगा वो कस्टमर होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इतनी सी चीज है ये। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा और एक्सपैंड करेंगे कि आप जो है, आपने ये तो समझ लिया, अब आप बेचोगे क्या, है ना, किस पर्टिकुलर नीश में आप काम करोगे। ठीक है, अब देखो नीश में जब हम आते हैं ना, ये हमारा नीश इस तरीके से खुल जाता है यहां पर। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाता है कि आप यहां पे सिंपली, मैं क्या करता हूं, यहां पर आप देख सकते हो नीश है, इसके अंदर मैंने शूज, ज्वेलरी, फैशन, गैजेट्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स रखे हैं। अब यार ठीक है, ये तो मैंने अपनी चॉइस बताई। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई मेरी चॉइस। अब आप यूं भी तो सोच सकते हो ना कि कोई एक ऐसा प्रोडक्ट भी तो हो सकता है जो इसके अंदर नहीं आता है ना। तो वो ऐसे कौन से प्रोडक्ट होते हैं जो इसके अंदर नहीं भी आते लेकिन फिर भी बिक सकता है, वायरल प्रोडक्ट्स।
जो प्रोडक्ट्स वायरल होते हैं, जैसे आप देखो ना चाइनीज प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, मतलब कुछ उसका यूटिलाइजेशन कुछ ऐसा होता है कि आप जब अपने इंस्टाग्राम आपने रील्स देखे होंगे, आपने यूट्यूब शॉर्ट्स देखे होंगे, आपने फेसबुक के वीडियोस देखे होंगे, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स के जो कि इतने कमाल के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो कि इस प्रोडक्ट्स पर आपने कभी सोचा तक नहीं होगा, है ना। ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं चाइनीज प्रोडक्ट्स, उन चाइनीज लोग कमाल के होते हैं यार। उनके पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे रोज की जिंदगी के जितने भी काम होते हैं उनको आसान बना देते हैं। वो प्रोडक्ट्स आपको इस लिस्ट में मिलेंगे भी नहीं, ये जो लिस्ट है इस लिस्ट में आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे भी नहीं, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आप उन प्रोडक्ट्स को भी रीसेल कर सकते हो, ठीक है। अब उन प्रोडक्ट्स को रीसेल करने के लिए आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को जो है यूज कर सकते हो। जैसे कि हो गया, अभी मैं जैसे आपको दिखाता हूं, एक हो गया अलीबाबा। यहां पर कुछ चीजें होती है कि अगर आपको क्या बताऊं, यहां पर अगर आप मैं थोड़ा सा और डिटेल बताऊं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल होम एंड गार्डन हो गया, ठीक है। कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट जो कि आपको लगता है कि अमेजोन वगैरह पे नहीं बिकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो कि ज्यादातर लोगों ने देखे नहीं है ना। अमेजोन पे कुछ लिमिटेड चीजें होती है जो कि यूजुअली हमारे यहाँ बिकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें अलीबाबा में, ठीक है, क्योंकि चाइनीज कंपनी है और यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हमारे यहाँ पर लोगों ने देखे भी नहीं होते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स अगर हम यहाँ पर बेचने की कोशिश करेंगे बहुत बिकेंगे, क्योंकि कंपटीशन तो है ही नहीं भैया, बिल्कुल कंपटीशन नहीं है यहाँ पर इन प्रोडक्ट्स में, ठीक है। आप बस देखो कि ये प्रोडक्ट्स क्या है, क्या काम करते हैं, और एग्जैक्टली जब आपको पता चल जाए तो देखो कि इनकी कॉस्टिंग क्या लगने वाली है। अब आप सोचो, जैसे कि हो गया ये बॉटल्स हो गए, ठीक है। अब देखो इन स्टॉक वैक्यूम फ्लास्क जो हो गया ना, ये $1 से लेकर $1.4 इतने सस्ते वैक्यूम फ्लास्क आपको यहां पर मिल जाते हैं, ठीक है। और मिनिमम ऑर्डर आपको 2 पीस करना पड़ेगा। अगर आप 2 पीस ऑर्डर करते हो तो आपको जो है 1 से लेकर $1.14 के बीच में ये मिल जाता है, ठीक है। अब यहां पर जो है आपको ये ऐसे बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है। अब ये तो हो गया, हम अगर बात कर ले किचन प्रोडक्ट्स की, अगर हम दूसरी चीजें देख ले, यहाँ पर आर्टिफिशियल प्लांट और बेडी, यहाँ पर प्रोडक्ट्स अंदर चले जाए, ऑल कैटेगरीज में चले जाते हैं, यहाँ पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स में चले जाते हैं, ठीक है। तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स अंदर भी आपको वायरल चीजें बहुत सारी यहाँ पर देखने को मिलेगी जो कि हमारे इंडिया में नॉर्मली नहीं बिकते। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको इनमें से ऐसा लगता है कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर हमारे यहाँ पर जरूरत पड़ सकती है, तो इनमें से उस प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट करो, ठीक है। अब ये सेट है, $0.85 में एक सेट आपको मिलेगा। तो अब ये 100 सेट्स आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। मैं इसके बारे में आगे बात करूंगा, ये इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री के बारे में आगे बात करूंगा, ठीक है। इसका भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है, ठीक है, वो उसके बारे में आगे बात करूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए इसको तो आप देख सकते हो, कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे 2 ऑर्डर करोगे तो भी काम चल जाएगा, कुछ चीजें ऐसी होती है 100 ऑर्डर करने पड़ेंगे। तो आप देखो कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको लगता है कि हेल्पफुल भी है, ज्यादा सेल हो सकती है, और आप जो है उसको सिंगल फॉर्म में उसको जो है ऑर्डर कर भी सकते हो, ठीक है। सिंगल ऑर्डर करते हो तो भी आपको बेनिफिट में रहेगा। तो ऐसी चीजें आप कर सकते हो, जैसे कि ये एक प्रोडक्ट जो है ना, ये जो है स्पॉन्ज लेटेक्स, ये जो मेकअप के लिए होता है। तो ये जो ब्लेंडर है, ब्लेंडर पफ, अगर आप इसे हमारे इंडियन मार्केट में किसी भी दुकान में लेने जाओगे ना, तो 20 से लेकर $40 का मिलता है ये, ठीक है। और हो सकता है कोई कोई आपको $50-60 भी ले ले आपसे, डिपेंडिंग ऑन की उसकी क्वालिटी वगैरह कैसी होगी। तो ये आपको $0.20 में यहां पर आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलो कि कुछ यहाँ पर 15-16 रुपए में आपको ये मिल जाता है, ठीक है। तो 15-16 रुपए में लेकर आप $40-50 आप इसको बेच सकते हो, है ना। आप ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट जैसे ही आप सेल कर सकते हो, बट नॉर्मली हम इसको ऑनलाइन ही करने वाले। तो ऐसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। ये तो खैर पूरा सेट आ रहा है, पूरा सेट आपको $0.20 में मिल जाता है, यानी कि 15-16 रुपए में आपको कुछ 6 पीस का सेट मिल जाता है, जिसको आप लगभग 200 रुपए तक इसको बेच सकते हो, है ना। इसको पूरे सेट को 200 रुपए बेच सकते हो, लोग लेते हैं, ठीक है। तो ये एक आइडिया, यहां से आपको कुछ वायरल प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। अब यहां पर आ जाते हैं, चलो ठीक है, आपको वायरल प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, आपको शूज बेचना है, आपको ज्वेलरी बेचनी है, फैशन गैजेट्स वगैरह बेचने हैं, जरूर आपको अलीबाबा से कुछ नहीं चाहिए, आप शूज में काम करना चाहते हो, ठीक है। शूज आपको बहुत कम प्राइस 100-150 रुपए में आपको दिल्ली वगैरह में आराम से मिल जाते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे पता है दिल्ली कहाँ जाऊंगा मैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इंडिया मार्ट पे यूज चेक कर सकते हो। इंडिया मार्ट पे आप लोकल, आप जहां के भी रहने वाले हो, आपको वहां के जो है सप्लायर्स का पूरा डाटा मिल जाएगा, पूरी लिस्ट मिल जाएगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो और उनसे बात कर सकते हो कि मुझे इतने शूज चाहिए होंगे, और आपको उनको पूरा डिटेल बताना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। आप उनसे बात करोगे, उन्हें बोलोगे कि मुझे जब भी कोई ऑर्डर आता है, मैं आपको जो कस्टमर है उसका एड्रेस वगैरह दे दूंगा, आप उसे डिलीवर कर देना। पूरा उनसे बात कर लेंगे वो डिलीवर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं तो उस केस में क्या करना है, नहीं कर सकते तो उस केस में क्या करना है, उन सब चीजों के बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन ये फिलहाल के लिए प्रोडक्ट के केस में ये है, ज्वेलरी बहुत सस्ते में मिल जाती है।
अब ज्वेलरी वगैरह के लिए मैं बोलूंगा कि आप मीशो देख सकते हो। मीशो बहुत कमाल का प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहां पर ज्वेलरी आपको इतने कम प्राइसेस में मिलेगी ना, मैं आपको दिखाता हूं, आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आपने कोई मीशो चेक नहीं किया होगा ना, तो आपके होश उड़ जाएंगे कि यार ये ऐसा भी होता है। ठीक है, तो ये चीजें हो जाती है यहाँ पर, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर एक चीज आपको यहाँ पर बहुत कम प्राइस में मिल जाती है। ये कोई सेट है, ये 580 रुपीज में आपको यहाँ मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे 477 मिल जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ तो पूरा सेट आपको मिलेगा। ठीक है, और ज्वेलरी में आ गया था, यहाँ पर हम चलते हैं ज्वेलरी में, और ज्वेलरी सेट में चलते हैं। देखो सेट में ज्यादा प्रॉफिट है। अब ये सेट जो है ना, 200 रुपए का है ये पूरा सेट। अब इस सेट को अगर आप सेल करोगे Amazon पे, मिंत्रा पे वगैरह, आप देखो जाके चेक करो, आप आराम से थोड़ा रिसर्च करो। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी वीडियो बनाया अभी के अभी शुरू हो गया, नहीं, ये इसको थोड़ा रिसर्च करो। अगर ऐसा एक सेट आप खरीदने गए Amazon पे, तो आप कितने मिले, मैं बता रहा हूं आपको, कम से कम 800 से लेकर 1500 रुपए तक का ये Amazon, मिंत्रा वगैरह में बिकता है। देख लेना, अगर नहीं होना तो नाम बदल देना। इस प्राइस पर यहाँ पर जो है ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी Amazon पे अभी 211 रुपए में, है ना, ये चीज बिक रही है। अब इस चीज को आप कम से कम बताओ, कम से कम 1600 से 2000 रुपए का आप इसको बेच सकते हो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सेट्स आपको मिल जाते हैं, बहुत ही कम प्राइस में मिल जाते हैं। ठीक है, इयरिंग का पूरा सेट आपको मिल जाता है, बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाता है मीशो। तो मीशो आपका एक ऑप्शन निकल कर आ सकता है, अगर आप लोकल सप्लायर से उलझना नहीं चाहते हो तो। ठीक है, मैं तो हमेशा ही बोलता हूं कि लोकल सप्लायर्स के पास जाओ, हो सकता है आपको इससे भी कम प्राइस में मिल जाए। ठीक है, लेकिन अगर आप ज्यादा उसमें उलझना नहीं चाहते तो आप इसका मीशो को आप एक डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी हम सिर्फ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, है ना, तो अब ये इसी तरीके से हर चीज पे अप्लाई होता है। चलो अब नीचे आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट चीज पर, जो कि है हमारा अप्रोच। ठीक है, आपका अप्रोच क्या रहेगा, मैं इसको एक बार ओपन करता हूं। तो ये मेरा अगर अप्रोच की बात कर ले, तो गाइज आप देख सकते हो विथ वेबसाइट, विदाउट वेबसाइट और इन्वेंट्री। ठीक है, अब देखो ये तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो विथ वेबसाइट की बात कर लेते हैं। देखो अगर आप वेबसाइट के साथ शुरू करते हो तो सच में आपको बहुत मजा आएगा। क्यों, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, उसका रीजन यह है कि वेबसाइट एक ऐसी चीज है जो हमेशा रहेगी आपके साथ, हमेशा हर केस में वेबसाइट रहेगी, और आपके फ्यूचर के जितने भी प्रोसेस है ना, उनको ये आसान कर देगा। आपके प्रोसेस को ये ऑटोमेशन में डाल देगा, है ना। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है अगर आपके पास एक वेबसाइट है तो। लेकिन गाइस ध्यान सुनना, वेबसाइट में एक चीज बहुत जरूरी है। अगर आप जो है वेबसाइट बनाना नहीं जानते हो तो ये आपके लिए थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। क्यों, आप एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, आपको सोचना है सप्लायर के बारे में, आपको सोचना है मार्केटिंग के बारे में, आपको कस्टमर के बारे में सोचना, आपको प्राइस के बारे में सोचना, आपको डिलीवरी के बारे में सोचना है, आपको रिटर्न्स के बारे में सोचना है, ना कि आपको वेबसाइट बनाने के बारे में, सीखने के बारे में। अगर आपको पहले से वेबसाइट बनाना आता है, ठीक है, या फिर अगर आप खुद से सीख सकते हो एक आध 2 हफ्ते के अंदर अंदर, तब तो मैं बोलूंगा कि आप वेबसाइट के साथ चलो, ये बेस्ट ऑप्शन है ना। क्योंकि इससे बड़े ऑप्शन हो नहीं सकता यार, ऑटोमेशन के लिए इससे बड़े ऑप्शन होते हैं। और फाइनली मैं बता रहा हूं, आप कोई भी अप्रोच यूज कर लो ना, आप एंड ऑफ द डे कहां पर आके रुकने वाले हो, वेबसाइट पर ही आओगे, मुझे पता है। ठीक है, जब आपका पैसा बनने लगेगा, आपको बाकी सारे तरीके जो है खराब लगने लगेंगे, आप सीधे पहुंच जाओगे वेबसाइट पे। और ये वो तरीका होगा जो मैं पर्सनली शुरू में सेलेक्ट करूंगा। मैं इन सब तरीकों में नहीं जाऊंगा, मैं सीधे वेबसाइट शुरू करूंगा, क्योंकि मुझे वेबसाइट बनाना आता है। तो ये मेरे पास एक एडवांटेज है। मैं ये नहीं सोच रहा कि आप सभी लोगों को आता होगा, इसीलिए मैं बाकी तरीके भी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अब जो लोगों को वेबसाइट बनाना आता है, या फिर 1-2 हफ्ते लगाकर आप सीख सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ा काम नहीं है एक वेबसाइट बनाना, है ना। आपको जिंदगी में सिर्फ एक वेबसाइट बनाना है, आपको खुद के लिए बनाना है, आपको पूरे दुनिया भर के क्लाइंट्स के लिए नहीं बनाना है। तो आपको अपना खुद का वेबसाइट बनाने के लिए मैं कहता हूं कि YouTube का एक सही वीडियो मिल जाए ना, तो आप अपना खुद का वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, तो उसमें आपको शायद 1 या 2 हफ्ते लग जाएंगे। 2 हफ्ते के अंदर आप वेबसाइट बनाना सीख भी जाओगे, और साथ साथ में आपका वेबसाइट बन भी जाएगा। मैं ये कहता हूं, मैंने बनाया हुआ है ना। तो इसीलिए अब देखो, बनाने के लिए आपका जो खर्चा है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, सबसे पहले बनाने के लिए आपको डिसाइड करना है कि वर्डप्रेस पे बनाओगे या शॉपिफाई पे बनाओगे। अगर आप वर्डप्रेस पे बनाते हो तब तो आपका खर्चा कम लगेगा, क्योंकि वर्डप्रेस की जो होस्टिंग्स होती है वो आपको मिल जाएगी 4 साल के लिए, आपको कुछ 10,756 रुपए के आसपास आपको होस्टिंग मिल जाएगा। डोमेन आपको साथ में फ्री मिल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसी जगह शॉपिफाई पे करना चाहते हो, शॉपिफाई एक बेटर प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये कंपैरेटिवली महंगा है ना। शॉपिफाई की अगर हम बात कर ले तो शॉपिफाई कंपैरेटिवली ज्यादा महंगा होता है। हाँ, आप 20 रुपए में शुरू कर सकते हो, लेकिन आगे जाकर आपके लिए महंगा हो जाएगा। लेकिन जो भी है, अगर मैं देखो, मुझे नहीं पता आपका बजट कितना है ना, तो मैं यहां पर आपको बोलूंगा
कि जो अगर आप होस्टिंगर से होस्टिंग लेकर वर्डप्रेस पे अपना वेबसाइट बनाना चाहते हो तो डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है होस्टिंगर का। अगर आप शॉपिफाई पे अपना वेबसाइट बनाना चाहते हो तो शॉपिफाई का भी डिस्काउंट लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। दोनों का डिस्काउंट लिंक जो है वो मैं आपको दे सकता हूं, क्योंकि मैक्स टू मैक्स में जो कर सकता हूं वो ये वो ठीक है। अब बात करते हैं हम एक और चीज की, अगर आप होस्टिंगर से होस्टिंग लेते हो तो आपके लिए मेरे पास एक वीडियो, मैंने कहा था ना मेरे पास और वीडियोस भी है, होस्टिंगर से होस्टिंग कैसे लेते हैं वर्डप्रेस वगैरह कैसे सेटअप करते हैं, सब कुछ इस वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च करके निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आप शॉपिफाई पे बनाने वाले हो तो शॉपिफाई को कैसे कर सकते हैं सेटअप, शॉपिफाई वेबसाइट कैसे बनती है, उस पर मैंने 31 मिनट का एक कंप्लीट वीडियो बना रखा। आप ड्रॉप शिपिंग को भूल जाओ, वेबसाइट बनाने पर फोकस करो। इसके अंदर मैंने वेबसाइट बना के दिखा हुआ है, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग और रीसेलिंग में कोई डिफरेंस नहीं है अगर आप मीशो से करते हो तो, ठीक है। तो मीशो से करने वाला जो ड्रॉप शिपिंग होती है उसे रीसेलिंग ही बोला जाता है ना। तो ये ड्रॉप शिपिंग को भूल जाओ, ये एक्चुअल में रीसेलिंग का ही वीडियो है, बट कीवर्ड मैंने ड्रॉप शिपिंग यूज किया। तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग विद मीशो, आपको ये वीडियो मिल जाएगा, बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो चलो अब ये दो वीडियोस हो गए। अब अगर आपको होस्टिंगर से होस्टिंग बाय करना है तो सिंपली यहां पर इस साइट पे लिंक पे क्लिक करना जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब मेरे लिंक से लेने का फायदा क्या होगा, आपको 85% का डिस्काउंट मिल जाएगा, सेम प्राइस पे आपको रिन्यूअल मिल जाएगा, बहुत आपका पैसा बचेगा, फ्री डोमेन मिलेगा, 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग मिल जाएगी और कुछ प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स है। ये जो लिस्ट है ना, इस लिस्ट में जो भी प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स है मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। अब आपको यहां पर आना है, लिंक पे क्लिक करके साइट पे आ जाओगे, मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे क्लिक करना है और यहां पर आपके एक प्लान सेलेक्ट कर लेना। मैं बोलूंगा कि आप शुरुआत में तो आप प्रीमियम वाला प्लान सेलेक्ट करते हो, बहुत सस्ता पड़ेगा आपको ये। चूज प्लान पे क्लिक करो। सिंगल वाला प्लान महंगा होता है, वो 69 दिख रहा है आपको, लेकिन जब आप उसे डोमेन वहां पे फ्री नहीं है, जब डोमेन खरीदने जाओगे बहुत महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आ गए और ये 48 महीने यानी कि 4 साल के लिए आपको जो टोटल कॉस्ट लग रहा है वो 7152 है। मैं यहां पर आपको कूपन कोड दे देता हूं, इससे आपको 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। ये हो गया 10% का और डिस्काउंट, होस्टिंगर 10 अप्लाई कर दिया और आपको यहां पर मिल जाएगा 715 रुपए का डिस्काउंट। अब आपको 6436 रुपए में 4 साल तक आप अपने वेबसाइट को चला सकते हो, 4 साल तक, बहुत बड़ी बात होती है ना। तो 4 साल तक अपने वेबसाइट को आप चला सकते हो। तो इसका डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन डायरेक्टली बाय कर सकते हो। याद रखना एक नई ईमेल आईडी का यूज करके बाय करना, तभी आपको ये सारे डिस्काउंट वगैरह मिलेंगे और ये प्रीमियम थीम्स वगैरह भी दे दूंगा। अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट ऑब्वियसली बनाने वाले हो तो ये वुडमार्ट का प्रीमियम थीम मिल जाएगा। प्रीमियम थीम्स का की बात ही कुछ और होती है, ठीक है। तो मैं आपको ये वुडमार्ट का प्रीमियम थीम यहां पर दे रहा हूं, ऑब्वियसली ये सब कुछ देने वाला हूं, एलिमेंटर प्रो प्लगइन दूंगा, सब कुछ दूंगा मैं आपको। तो वुडमार्ट और एलिमेंटर ये दोनों आपके काम आने वाले और एसईओ करने के लिए रैंकमार्क आपका काम आ जाएगा, ठीक है। जब आप रीसेलिंग बिजनेस स्टार्ट करोगे तो वेबसाइट के लिए ये तीनों चीजें आपको मिल जाएगी। कोई भी यूट्यूब पे आप वीडियो देखोगे ना, वो लोग इन्हीं चीजों का यूज करने वाले होते हैं, तो ये चीजें आपके पास होगी नहीं, तो मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। ओके चलो, अब बस आपको मेरे लिंक के थ्रू बाय करना है। बाय करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पर मुझे बताना है कि आपने बाय कर लिया है और मुझे रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। 4 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, अब वापस चलते हैं हम। अब बात करते हैं कि अगर आप वेबसाइट का यूज नहीं करना चाहते हो तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं। देखो, वेबसाइट का यूज नहीं करने पर आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और याद रखना, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स के अलावा आप फेसबुक का यूज कर सकते हो, ठीक है। आप एक और ऑप्शन है आपके पास, आप जो है व्हाट्सएप का यूज कर सकते हो। ये 4 ऑप्शंस आपके पास रहते हैं, ठीक है। अब देखो, व्हाट्सएप मैंने क्यों बोला, व्हाट्सएप क्या है, हम सबकी एक कम्युनिटी है, हम एक किसी ना किसी कम्युनिटी में हम सब लोग रहते हैं, ठीक है। अब वो कम्युनिटी कैसी भी हो सकती है, फ्रेंड्स की हो सकती है, रिलेटिव्स की हो सकती है, आपके फैमिली का कोई ग्रुप हो सकता है, ठीक है। आप हो सकता है आपका पूरा एक कम्युनिटी हो सकता है, आपका जो रिलीजन है, कास्ट, जो भी है, मतलब रैंडम जो कुछ भी है वो एक कम्युनिटी, आप उनका एक ग्रुप आपके पास होगा। उस ग्रुप के अंदर भी अगर आप बेचोगे ना, आपको कुछ लिमिटेशन जरूर होगा कि आप बहुत नंबर ऑफ सेल्स आपके ज्यादा नहीं होंगे, बट आप शुरुआत कर सकते हो उससे, इसलिए मैंने व्हाट्सएप बोला। बाकी अगर आप रील्स का यूज करते हो तो आपको वेबसाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप रील्स में जो भी प्रोडक्ट है आपका, उस प्रोडक्ट की वीडियोस वगैरह बनाओ, रील्स में बिल्कुल फ्री में आप अपना काम शुरू कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में। ये आपके पास एक ऑप्शन है। वही रील्स को आप यूट्यूब पे अपलोड कर दो तो शॉर्ट्स हो जाएंगे, वही रील्स को आप फेसबुक पे अपलोड तो वहां पे वीडियोस बन जाएंगे। वो सीधी सी बात है, आपको ये चीज सब जगह पर करना है, वो सेम वीडियोस का, बट आपके पास एक रियल प्रोडक्ट के वीडियोस होने चाहिए। वो प्रोडक्ट आपको मंगाना पड़ेगा, उसके आपको वहां पर करना पड़ेगा। अब वेबसाइट की केस में आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। वेबसाइट पे आपको सिर्फ इमेजेस चाहिए होते हैं प्रोडक्ट्स से, वो तो आपको मिल जाएंगे वैसे भी। अब यहां पर आपको प्रोडक्ट्स चाहिए होगा। प्रोडक्ट्स यार देखो, सैंपल तो आप मंगा ही सकते हो, है ना। शुरू में कुछ ज्यादा प्रोडक्ट्स मत मंगाना, कुछ 10-15 शूज जो होंगे वो मंगा लेना और हर शू कुछ 150-200 रुपए आपको मिल जाएगा। 10-15 रुपए में आपको कुछ 2,500-3,000 का खर्चा आ जाएगा, जो कि अगर आप वेबसाइट केस में आते तो होस्टिंग खरीदने में जाता,
ठीक है, अब इसके केस में अगर बात कर ले तो आपको प्रोडक्ट्स में चला जाएगा, बट बिजनेस है यार, बिजनेस थोड़ा बहुत तो लगना ही है। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा तरीका। आप रील्स के थ्रू आप जो है बेसिक, तो आप आपको डायरेक्टली लोग मैसेज करेंगे, इंस्टाग्राम मैसेज करेंगे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे आप ईमेल आईडी वगैरह दे देना, आपको ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करेंगे। आप अगर फेसबुक पे करते हो तो फेसबुक पे लोग आपको मैसेज करेंगे मुझे प्रोडक्ट खरीदना है। जब आपको खरीदना होगा तब आप क्या करोगे, अपने सप्लायर से बात करोगे। देखो सप्लायर वाले केस में अभी तक हम गए नहीं है, देखो फाइंड सप्लायर वाले प्रोडक्ट चीज में हम अभी जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक वहां गए नहीं, लेकिन सप्लायर को आप फिर कांटेक्ट करोगे, उसको उस पर्टिकुलर कस्टमर का एड्रेस दोगे और कस्टमर आपको देगा 500 रुपए एक शू के लिए। आप वो जो अपना सप्लायर है उसको दोगे 100 रुपए, क्योंकि वो 100 रुपए आपको शू दे रहा है, 20 के 400 रुपए आप रखोगे। ठीक है, तो वो सब चीजों के बारे में आगे बात करेंगे। अभी क्या कर लेंगे, अब यहां पर हो गया वेबसाइट के बारे में, विदाउट वेबसाइट का ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब हमारा निकल गया था इन्वेंट्री। अब देखो यार, इन्वेंट्री एक टिपिकल काम हो सकता है, बहुत टिपिकल काम हो सकता है, कॉस्टली काम हो सकता है, लेकिन ओवर द टाइम जब आपका बिजनेस बड़ा होगा तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी आपको इन्वेंट्री में ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो मान लो कि अभी तो आपका पहला सेल आया नहीं है, जब तक आपका पहला सेल आया नहीं है तब तक तो इन्वेंट्री वाला आइडिया किसी को भी नहीं देता। ठीक है, लेकिन मान लो आपके हर रोज 20 से 25 सेल हो रही है, तो क्या आप अपने सप्लायर को बोलोगे हर रोज आप 25-25 एड्रेस अपने सप्लायर को भेजोगे कि यार आप भेज देना? ना ना ना, ये तो पॉसिबल नहीं है। आप हर रोज 25 एड्रेस अपने सप्लायर को नहीं दे सकते, है ना, ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है, उस केस में आप क्या करोगे, आप अपने सप्लायर को बोलोगे काम करो यार, आप 200-300 प्रोडक्ट मेरे घर भेज दो। ठीक है, आप अपने घर पे ये प्रोडक्ट्स लेकर रख लोगे। आपको पता है हर रोज आपके 20-25 ऑर्डर आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, रोज वो जो प्रोडक्ट है उनको पैक कर कर खुद एड्रेस चिपका कर आपके घर पे डिलीवरी वाले को बुलाओगे, वो आपके घर से आके कलेक्ट करके लेके जाएगा। आपके जितने भी कोरियर सर्विस है ना, उनसे बात कर लेना, अगर आपके पास ज्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके घर आके आपको प्रोडक्ट कलेक्ट करके लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। ओके, लेकिन गाइज यहां पर इन सब चीजों में ना एक प्रॉब्लम है, वो निकल के आती है कि अगर इन केस यहां पर हम बात करते हैं कि जो सप्लायर होता है ना, कुछ सप्लायर होते हैं वो डिलीवर नहीं करते हैं शुरू में, कुछ सप्लायर डिलीवर नहीं करते, तो ऐसे भी कुछ केसेस आते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो इन्वेंट्री का मतलब सिर्फ ये है कि सारे प्रोडक्ट्स को मंगा के हमने हमारे पास रख लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर जो है कुछ मान लेते हैं कि 300 प्रोडक्ट मंगा के अपने पास रख लिए, पर डे हमारा जो सेल होता है वो हो गया 25 सेल। ठीक है, तो ऐसे करके हर रोज हम जो है 25-25 प्रोडक्ट जो है डिलीवर करते रहेंगे। और अब हमें किसी से कांटेक्ट करने की जरूरत है, हमारे पास प्रोडक्ट आ चुका है, हमें पता है कि हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स है, हम कितना डिलीवर कर सकते हैं, सारा सब कुछ हमारे कंट्रोल में आ गया है। अब हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर हमारे पास एक 25 ऑर्डर आते हैं तो सब हमारे हाथ में है, हम जैसा डिलीवर करना चाहते हैं, जब डिलीवर करना चाहते हैं तब कर सकते हैं। हम सप्लायर पर डिपेंडेंट नहीं है कि वो डिलीवर करेगा। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज आती है कि आप क्या करोगे, सप्लायर से मान लो डिलीवरी कराते हो, सप्लायर करेगा, नो डाउट वो करेगा, अगर वो करता होगा तो वो करता रहेगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, सप्लायर के घर लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आ गई जिसकी प्रायोरिटी उसके लिए ज्यादा है ना, घर में किसी की शादी है, बच्चे का बर्थडे है, घर में कुछ भी हो सकता है ना, तो उस केस में क्या होगा, सप्लायर आपके लिए अवेलेबल नहीं। अब देखो, सप्लायर की अवेलेबिलिटी आपका नाम खराब करे ये तो हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना, तो वो भी एक दिक्कत वाली बात हो सकती है। ठीक है, तो उस केस में भी इन्वेंट्री काम आएगा, लेकिन ये सब चीजें बाद में काम आती है। ओके, तो ये एक केस होता है जब हम इन्वेंट्री का यूज करते हैं। अब आ जाते हैं हाउ टू फाइंड कस्टमर्स। ठीक है, अब चलो हम इसको चेक कर लेते हैं, ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिकली। देखो यार, ऑर्गेनिकली की जब हम बात करते हैं ना, इसका मतलब ये है कि हम लोगों तक पहुंचेंगे पैसा बिना पैसा लगाए। ठीक है, और मैं उन पैसों की बात नहीं कर रहा हूं जो वेबसाइट में लगने वाला है, मैं उन पैसों की बात नहीं कर रहा हूं जो वीडियो बनाने में लगने वाला है, मैं उन पैसों की बात नहीं कर रहा हूं जो इन्वेंट्री में लगने वाला है, मैं उन पैसों की बात कर रहा हूं जो मार्केटिंग में लगने वाला है। यहां पर मार्केटिंग का जो पैसा है ना ऑर्गेनिकली में, ये जीरो लगेगा। इसमें क्या होगा, जीरो। ये पैसा सब तो लगना है। अगर वेबसाइट का यूज करोगे तो होस्टिंग का पैसा लगेगा, विदाउट वेबसाइट करोगे तो प्रोडक्ट के वीडियोस बनाने के लिए प्रोडक्ट ऑर्डर करना पड़ेगा, सैंपल प्रोडक्ट, उनका पैसा लगेगा, और इन्वेंट्री तो फिर बहुत पैसा लगेगा। ठीक है, ये तीन ऑप्शन आपके पास रहते हैं। लेकिन ऑर्गेनिकली जो मैं बता रहा हूं ये फ्री है, मार्केटिंग फ्री होता है, इसमें प्रोडक्ट का जो है वो फ्री नहीं होता है। तो ऑर्गेनिकली में आप जो है फ्री में जो है अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाते हो। कैसे पहुंचाते हो, आप इंस्टाग्राम रील्स जो होते हैं आप फ्री में अपलोड कर सकते हो। ऑब्वियसली प्रोडक्ट का वीडियो आप बना रहे हो, वो प्रोडक्ट वाला कैसे, लेकिन मार्केटिंग के लिए कंटेंट तो आप खुद ही बना रहे हो ना, कोई किसी और को तो नहीं दे रहे हो ना कंटेंट बनाने के लिए, है ना, तो फ्री होता है। शॉर्ट्स के लिए
ऑब्वियसली फ्री होता है। उसी रील को अपलोड करना है शॉर्ट्स में, वीडियोस वगैरह जो कुछ आप करते हो वो करते हो। आर्टिकल आप फ्री में लिख रहे हो। ऑब्वियसली अगर आप वेबसाइट में प्रोडक्ट को सबमिट कर रहे हो और वेबसाइट को गूगल पर रैंक करवाते हो तो क्या होता है, वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है, तो मतलब फ्री में आया हुआ ट्रैफिक होता है। तो वो भी सीधी बात है, आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओगे तो ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए आपको कुछ खुद बना रहे हो, है ना, वो गूगल पे रैंक होगा, जो ट्रैफिक आएगा गूगल से सर्च करके लोग आपके वेबसाइट पे आएंगे, तो वो सब कुछ फ्री होगा बिल्कुल ही, ठीक है। तो वो फ्री ट्रैफिक होता है। दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। इसमें क्या होगा, आप एड्स चलाओगे, आप क्या करोगे, एड्स चलाओगे, ठीक है। बताता हूं मैं आपको क्या क्या बता रहा हूं मैं, ये बाय शूज ऑनलाइन, ठीक है। अगर मैं ऐसा गूगल पे सर्च करता हूं तो ये जो दिख रहा है ना, ये सारी चीजें जो इमेजेस आपको दिख रही है, ये जारा, ये डाउनटाउन, ठीक है, कैव क्लोथिंग, ये इंडस्ट्री इंडक्शन की बहुत सारे जितने प्रोडक्ट्स है ना यहाँ पर, ये सब कुछ क्या है, ये सब एड्स है। इन्हें हम बोलते हैं शॉपिंग एड्स, ठीक है। ये सब कुछ एड्स होते हैं। अभी नीचे आते हैं, ये देखो यहाँ पर ये जो है, ये देखो आप स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ, स्पॉन्सर्ड जो भी चीज होती है सब एड्स होते हैं। अभी नीचे आते हैं और यहाँ पर आप देखोगे ये सब ऑर्गेनिक रिजल्ट है, सब ऑर्गेनिक रिजल्ट है। और नीचे आते हैं, यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए ये देखो फिर से एड्स आने शुरू हो गए, ठीक है। इस फिर से एड्स आने शुरू हो गए और ये मैटर हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे फिर से एड्स आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या रहेगा ना, एड्स यहाँ पर आते रहेंगे, ठीक है। तो ये जो एड्स होता है इसका पैसा लगता है। बाकी ये जो वेबसाइट यहाँ पे मैनुअली रैंक्ड है, ये ऑर्गेनिक सर्च से आया हुआ है, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगा। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो कोई पैसा नहीं लगेगा उस बंदे का जिसकी वेबसाइट है, ठीक है। तो ये चीज जो होती है ऑर्गेनिक होता है। यूट्यूब पे आप वीडियो अपलोड करते हो, फ्री में अपलोड करते हो, कोई एड्स नहीं चलाते हो, वो ऑर्गेनिक होता है। आप रील्स अपलोड करते हो, ऑर्गेनिक होता है, ठीक है। ये सारी चीजें बिल्कुल ऑर्गेनिक होती है। लेकिन जब आप एड रन करते हो, आप प्रमोट करते हो, पैसा लगाकर एडवर्टाइजमेंट करते हो, तो वो इनऑर्गेनिक होता है। अब देखो यहां पे मैं तो आपको बोलूंगा कि आप क्या कर सकते हो, सिंपली ऑर्गेनिक तरीके से शुरू करो। और जब आपको लगे कि ठीक है अब मुझे सेल्स अपनी बढ़ानी है, तो आप इनऑर्गेनिक तरीका यहां पर अप्लाई कर सकते हो, जिसके अंदर आप क्या करोगे, आप एड्स रन करोगे, ठीक है। सीधी सीधी बात है। तो यहां पर आप एड्स रन करके बहुत ज्यादा ट्रैफिक लेकर आ सकते हो, बहुत ज्यादा सेल्स लेकर आ सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है, जब आप एड्स रन करोगे आपके इतने सारे सेल्स आएंगे कि आपके पास इन्वेंट्री में उतना प्रोडक्ट होना चाहिए, आप डिलीवरी करने के कैपेबल होने चाहिए, तभी आप इस चीज को प्रॉपर्ली कर पाओगे। अगर आप इतना डिलीवरी सही तरीके से नहीं कर पाओगे तो आपका बिजनेस बंद होगा, ये नहीं कह रहा हूं मैं, बदनाम हो जाओगे, है ना। आप लोग ना परेशान हो जाएंगे, लोग परेशान होकर आपके माथे पड़ जाएंगे। तो याद रखना एड्स बहुत तेजी से चलते हैं, है ना। ऑर्गेनिकली अगर आप काम करते हो तो आपको हो सकता है पहला ऑर्डर ही 10-20 दिन बाद आए, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऑर्गेनिक चीजें जो है बहुत लंबी चलती है, बहुत लंबी चलती है बॉस। क्योंकि आप जब ऑर्गेनिकली कोई काम करते हो ना, वो परमानेंट होता है। एड्स तब तक चलेगा जब तक आपके पास पैसे हैं, जब आपके पैसे खत्म हो जाएंगे एड्स चलने बंद हो जाएंगे। लेकिन ऑर्गेनिक चीजें बंद नहीं होती, ऑर्गेनिक तो लाइफ टाइम चलती रहती है, ठीक है। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं सप्लायर को कैसे ढूंढेंगे। देखो यार, सप्लायर वाला टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लोकल, अगर आप अपने लोकल मार्केट में जाकर सप्लायर ढूंढते हो तो आपको जाना है लोकल मार्केट में। मान लो कि आप शूज लेते हो, शूज बेचने वाले हो, आप लोकल मार्केट में जाओगे, एक शू वेंडर के पास जाओगे, आप उससे बात करोगे, ठीक है मेरा ये बिजनेस है, ये इस तरीके से मैं आपको प्रोडक्ट की मार्केटिंग करूंगा, मैं ऑर्डर आएंगे तो आपको उसको डिलीवर करना है। अब अगर वो बोलता है कि ठीक है मैं डिलीवर कर सकता हूं, तब तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो गई, आधी प्रॉब्लम खत्म हुई है, पूरी खत्म नहीं हुई है, ठीक है। अगर वो बोलता है यस वो डिलीवर कर सकता है, ठीक है, अगर उसने ऐसा बोल दिया तो आपकी आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, ठीक है। यानी कि 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी। लेकिन तब भी 50% प्रॉब्लम यहां पर बच जाती है। क्या प्रॉब्लम बचती है, वो ये हो जाता है कि क्या वो सीओडी दे सकता है, ठीक है, क्या वो सीओडी दे सकता है, वो सीओडी नहीं दे पाएगा। लोकल भी कोई भी बंदा सीओडी नहीं दे सकता। लेकिन नया बिजनेस है आपका, सीओडी नहीं दोगे तो आपको ऑर्डर कैसे मिलेगा। देखो अमेजोन मिंत्रा जैसे लोग होते हैं ना, वो सीओडी नहीं भी देंगे ना, तब भी लोग उनसे खरीदेंगे, कम खरीदेंगे बट खरीदेंगे। क्यों, क्योंकि सबको पता है कि अमेजोन मार्केट में बहुत सालों से, मिंत्रा मार्केट में बहुत सालों से। तो लोग क्या है ना, जिनके पास कैश नहीं पड़ा होता वो डायरेक्टली क्या करते हैं, वो पे कर देते हैं, ऑनलाइन पे कर देते हैं, ठीक है, और खत्म करते हैं किस्सा। सीधे घर में आएगा, घर में जो भी बंदा होगा वो लेकर रख लेगा। वो लोग ऑफिस में होंगे, घर में मम्मी पापा होंगे, ठीक है, मम्मी पापा जो भी होंगे वो लेकर रख लेंगे। तो इस तरीके से चलते, क्योंकि पेमेंट तो हो रखा है ऑलरेडी, किसी को उसी टाइम पैसा जुगाड़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो ज्यादातर लोग, लेकिन हमारा केस ऐसा नहीं है ना, हम तो नए हैं। तो नए लोगों से कोई भी डायरेक्टली ऐसे ही नहीं करेगा, पैसे दे दिए आप, पैसा जो प्रोडक्ट नहीं आया तो सीओडी की जरूरत पड़ती है। ये हमारा एक इश्यू बन सकता है। लेकिन अगर इस बंदे ने बोल दिया ना ये नहीं करेगा डिलीवर, ठीक है, ये तो वो केस था जब वो डिलीवर करेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो बंदा डिलीवर नहीं करेगा ऐसा अगर बोल दिया,
तो आपको उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको अगेन इन्वेंट्री वाले में आना पड़ेगा, आपको खुद से मंगा के अपने पास रख के करना पड़ेगा। नहीं तो क्या कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन निकल कर आता है कि आप यहां पर एक और ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे जिसका नाम है शिप रॉकेट। ये बहुत कमाल की चीज है। ये क्या करेंगे, शिप रॉकेट वाले क्या करते हैं, आप बस इनको कस्टमर का एड्रेस वगैरह इनको दे देना, ये और सप्लायर का एड्रेस दे देना। शिप रॉकेट वाले आएंगे और जो लोकल आपका सप्लायर है उसके पास से प्रोडक्ट उठाएंगे और क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे अपने आपके कस्टमर को, ठीक है। और उसके बीच में इनको भी आपको पैसा देना पड़ेगा, इनका भी थोड़ा छोटा मोटा कमीशन होता है बट आपको ये देना पड़ता है, ठीक है। अब जो पैसा आप लोकल वेंडर को, जो कि आपका सप्लायर था, उसको आप डिलीवरी के लिए देने वाले थे, वो इनको दे देना, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप खुद इन्वेंट्री रखते हो उस केस में भी आप शिप रॉकेट वालों से डिलीवरी करा सकते हो। शिप रॉकेट वाले क्या कर सकते हैं, आपके घर पे आके आपको प्रोडक्ट लेकर जाएंगे और डिलीवर करके आएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, सीओडी के केस में भी ये लोग काम आते हैं। ये लोग सीओडी रखने वाले अकेले ऐसे लोग हैं जो कि सीओडी का सारा काम करते हैं, ठीक है। आपको सीओडी अगर मान लो कि डिलीवर करता भी है तो शिप रॉकेट वाले इसके पास आएंगे और सीओडी का काम करेंगे, ठीक है। और यहां तक कि रिटर्न्स में जो लॉस की वगैरह प्रॉब्लम आती है वो भी शिप रॉकेट संभाल लेता है, ठीक है। तो शिप रॉकेट वो रिटर्न करने का प्रोसेस सब कुछ शिप रॉकेट हैंडल करेगा। थोड़ा सा आपको शिप रॉकेट के बारे में सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वीडियो वगैरह देख लेना यूट्यूब पे, शिप रॉकेट का आपको पूरा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पहली चीज। अगर आप लोकल बंदे से बात करते हो या फिर आप इन्वेंट्री रखते हो तो शिप रॉकेट आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। अब दूसरा होता है मार्केट प्लेस, ऑलरेडी दिखा चुका हूं मैं आपको, ठीक है। मीशो, क्या करोगे, आपने मान लो ये ज्वेलरी सेट अपने वेबसाइट पे डाल दिया, ठीक है। आपको एक ऑर्डर आया, आपने 1000 रुपए का इसको अपने साइट पे डाला, इसकी एग्जैक्ट कॉस्टिंग है 183 रुपीज। तो आप क्या कर लोगे, उस बंदे का जिसने आपको ऑर्डर दिया है, मतलब आपका जो कस्टमर है, उस कस्टमर का एड्रेस और फोन नंबर ले लोगे, ठीक है। और वो पैसा तो आपके पास आ गया, 1000 रुपए जो मिलने थे आपको वो तो आपको मिल चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब उस 1000 रुपए में से 183 रुपीज आपको क्या करना है, मीशो को देना है। कैसे देना है, यहां पर आओ मीशो में, इस प्रोडक्ट को ओपन करो, इस प्रोडक्ट का ऑर्डर डाल दो, बाय नाउ, ठीक है। और आप अपना नंबर वगैरह ऐड करके, आप अपना नंबर नहीं, यहां पर जब ऐड करोगे ना, आप क्या करोगे कि एड्रेस हर बार चेंज करोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, यहां पर उस बंदे के एड्रेस को डाल देना, उस बंदे का नंबर डालना, उस बंदे का एड्रेस डालना, ठीक है। और इस प्रोडक्ट को उसके घर पर डिलीवर कर देना। प्रोडक्ट किस प्राइस में जाएगा, 1000 रुपए में जाएगा ये प्रोडक्ट। आप सोच रहे हो कि यार 183 में जाएगा ना, ये तो नहीं। आपको जब आप इसका ऑर्डर डालते हो ना, ऑर्डर डालते टाइम एक ऑप्शन मिलता है, वहां पर आप अपनी प्राइस सेट कर सकते हो। तो जब उसके घर में ये प्रोडक्ट जाएगा ना, तो आपके प्राइस में जाएगा, ना कि मीशो के प्राइस में। आपको मीशो का प्राइस ही मीशो को देना है, लेकिन आपका प्राइस जो है वो डिस्प्ले कराएगा। क्यों, क्योंकि मीशो एक रीसेलिंग प्लेटफॉर्म है। मीशो सिर्फ एक ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, ये एक रीसेलिंग प्लेटफॉर्म भी है। इस वजह से ये आपको ये वाला फीचर भी देता है कि आप रीसेल कर सकते हो, जिस प्राइस में आपको बेचना है इनका माल आप बेच सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये होलसेल रेट पे देते हैं आपको, आप इसको जिस प्राइस आपको, मैंने इस पर इसलिए मैंने आपको कहा था आप ये वाला वीडियो देख सकते हो, इसके अंदर मैंने मीशो का पूरा प्रोसेस बताया हुआ है, ठीक है। कैसे हम अपना खुद का प्राइस एंटर कर सकते हैं और उस प्राइस में कैसे सामने वाले के पास डिलीवर होगा, ये सब कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया है, आप ये देख सकते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत बेटर ऑप्शन निकल कर आता है जब आप मार्केट प्लेस का यूज करते हो। तो अब आपको मार्केट प्लेस बहुत आसान लग रहा होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, आपके पास जो ऑर्डर आया उसका एड्रेस और नंबर लेकर आपने मीशो में डाल दिया, मीशो वाला ने डिलीवर कर दिया, बात खत्म, बस एक्चुअल में बात खत्म हो जाएगी। इतनी सी बात होती है, ठीक है। तो ये मार्केट प्लेस आपका काम बहुत ज्यादा आसान कर देता है, ठीक है। आपको बस अच्छा मार्केट प्लेस ढूंढना पड़ेगा, कौन सा मार्केट प्लेस है, आपको कौन सा प्रोडक्ट है। अगर आपको मीशो वाला प्रोडक्ट नहीं है तो आप अलीबाबा का चेक कर सकते हो, ठीक है। बस अलीबाबा में दिक्कत ये रहती है कि यार यहाँ पर एक मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स वगैरह चाहिए होते हैं, ये सारी चीजें। तो मैं कहूंगा कि इसके लिए तो आप इन्वेंट्री रख लो यार, क्योंकि अच्छे प्रोडक्ट्स है यहाँ पर, बहुत ही कमाल के प्रोडक्ट्स है जो कि इंडिया में किसी ने देखे तक नहीं होंगे। तो इन प्रोडक्ट्स के लिए आप अलीबाबा का यूज कर सकते हो। बाकी अगर आप मीशो के कोई प्रोडक्ट ज्वेलरी वगैरह कर रहे हो ना, किसी नीश में काम कर रहे हो, मैंने आपको इसीलिए बोला था यहां पर एक नीश का ऑप्शन मैंने आपको इसलिए बताया। अगर नीश में काम कर रहे हो तो मीशो बहुत है, लेकिन अगर आपको वायरल प्रोडक्ट्स चाहिए तो आपको अलीबाबा में काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो गाइज, हम मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी है। तो मैं अब क्या करूंगा, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आपको होस्टिंगर का डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको शॉपिफाई का डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। ये सब चीजें, ये ओवरऑल ये रिसोर्सेस है जिसका आपको जरूरत पड़ेगी एक रीसेलिंग बिजनेस को इंडिया में स्टार्ट करने के लिए। तो गाइज, ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक।
हाउ टू स्टार्ट रीसेलिंग बिजनेस इन इंडिया। अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो अब अच्छा लगा वीडियो तो एक लाइक कर देना इस वीडियो को, और अगर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हो शेयर कर देना, फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स के साथ। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इसी तरीके के इन डिटेल वीडियोस आपको और भी आगे देखने को मिलेंगे। तो गाइज आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस है जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। दोस्तों आप इन वीडियोस को जरूर एक बार देखना, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।